आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक छोटे और गरीब गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता का नाम चनक था और माता का नाम चनेश्वरी। वे न तो अमीर थे और न ही शक्तिशाली। वे सरल, विनम्र और पढ़े लिखे ब्राह्मण थे। वे ज्ञान के महत्व में गहरा विश्वास रखते थे। जब बच्चे का जन्म हुआ तो एक ज्योतिषी उसे देखने आया। उसने बच्चे को बहुत ध्यान से देखा और उसने कुछ बहुत असाधारण पाया। वो बच्चा पूरे दांतों के साथ पैदा हुआ था। प्राचीन भारतीय परंपरा में यह एक बहुत दुर्लभ संकेत माना जाता था। यह एक बहुत शक्तिशाली संकेत था। ज्योतिषी ने पिता की ओर मुड़कर कहा, चनक जी, आपके पुत्र के दांत एक राजा के हैं। ये बच्चा महान बनने के लिए पैदा हुआ है। यह एक दिन किसी महान साम्राज्य के सिंहासन पर बैठेगा। पिता ने अपने छोटे से बच्चे को देखा। उनके मन में खुशी भी थी और चिंता भी। वे एक सरल इंसान थे, लेकिन वे समझते थे कि राजाओं और सत्ता की दुनिया कितनी खतरनाक होती है। उन्होंने देखा था कि दुश्मन सिंहासन की रक्षा के लिए पूरे परिवारों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चनक ने एक बहुत कठिन फैसला किया, एक दर्दनाक लेकिन समझदारी भरा फैसला। उन्होंने एक छोटा पत्थर उठाया और बच्चे के अगले दांत तोड़ दिए। उन्होंने अपने बच्चे से राजसी निशान हटा दिया ताकि उसे उससे जुड़े खतरों से बचाया जा सके। फिर उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, मेरा बेटा किसी सिंहासन पर नहीं बैठेगा, लेकिन वह हर उस राजा से महान होगा जो कभी जिया। वो इंसान बनेगा जो राजाओं को बनाता है। और इस तरह उस बच्चे का नाम विष्णुगुप्त रखा गया। लेकिन दुनिया उसे बाद में दो और प्रसिद्ध नामों से जानेगी। उसे कौटिल्य कहा गया, जिसका अर्थ है वो जो चतुर और अप्रत्याशित तरीके से सोचता है। और उसे चाणक्य कहा गया, यानी चनक का पुत्र। यह उसी बच्चे की कहानी है। शुरू से ही चाणक्य अपनी उम्र के दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे बाहर खेलते थे और साधारण खेल खेलते थे, वहीं छोटा चाणक्य हर शाम अपने पिता के पास बैठता था और सवाल पूछता था। वो पूछता कि राजा युद्ध क्यों करते हैं। वो पूछता कि कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं और कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं। वो पूछता कि एक राज्य को सच में क्या मजबूत बनाता है और क्या उसे शांतिपूर्ण बनाता है। ये किसी सामान्य बच्चे के सवाल नहीं थे। ये उस इंसान के सवाल थे जो दुनिया को गहराई से समझने के लिए पैदा हुआ था। उनके पिता चनक खुद एक विद्वान इंसान थे। उन्होंने चाणक्य को वो सब कुछ सिखाया जो वे जानते थे। बहुत छोटी उम्र से ही चाणक्य ने वेद सीखे। उन्होंने संस्कृत सीखी, उन्होंने गणित सीखा, उन्होंने दर्शनशास्त्र सीखा और राजनीति विज्ञान की बुनियादी बातें भी सीखी। वो हर पाठ को बहुत जल्दी समझ लेता था और हमेशा और अधिक सीखना चाहता था। लेकिन चाणक्य सिर्फ किताबें पढ़ने वाला छात्र नहीं था। वो अपने आसपास की दुनिया को भी बहुत ध्यान से देखता था। वो बाजार में व्यापारियों को देखता था और समझता था कि व्यापार कैसे काम करता है और अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। वो सैनिकों को प्रशिक्षण लेते देखता था और युद्धकला को समझता था। वो लोगों को बहस करते देखता था और लड़ते देखता था और उससे मानव स्वभाव को समझता था और मनोविज्ञान को भी समझता था। एक छोटे बच्चे के रूप में भी उनका एक मजबूत विश्वास था। यह विश्वास जीवन भर उनके साथ रहा। वे मानते थे कि ज्ञान ही सबसे शक्तिशाली हथियार है जो कोई भी इंसान अपने पास रख सकता है। जब चाणक्य पर्याप्त उम्र के हो गए तो उनके पिता ने उन्हें पढ़ने भेजा। वो स्थान था पूरे प्राचीन विश्व का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र। वो स्थान था तक्षशिला विश्वविद्यालय। आज ये स्थान आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उन प्राचीन समयों में ये पूरी पृथ्वी पर ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। चीन से छात्र वहां पढ़ने आते थे, ग्रीस से आते थे, फारस से आते थे और भारत के हर कोने से आते थे। किसी भी समय 10,000 से अधिक छात्र तक्षशिला में रहकर पढ़ते थे। वहां चिकित्सा पढ़ाई जाती थी, कानून पढ़ाया जाता था, सैन्य विज्ञान पढ़ाया जाता था, खगोलशास्त्र पढ़ाया जाता था, कृषि पढ़ाई जाती थी, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था और शासन व नेतृत्व की कला भी पढ़ाई जाती थी। जब युवा चाणक्य तक्षशिला पहुंचे तो उनके पास बहुत कम पैसे थे। वे साधारण कपड़े पहनते थे। उनके पास कोई अमीर पारिवारिक संबंध नहीं थे और न ही कोई राजकीय समर्थन था। लेकिन वे पैसे या रुतबे से कहीं अधिक मूल्यवान चीज लेकर आए थे। वे एक ऐसा दिमाग लेकर आए थे जो कभी रुकता नहीं था और ज्ञान की एक ऐसी भूख लेकर आए थे जो कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपने आसपास के किसी भी छात्र से अधिक मेहनत से पढ़ाई की। वे कम सोते थे, अधिक पढ़ते थे, हर चीज पर सवाल उठाते थे और अपने सबसे वरिष्ठ शिक्षकों के साथ भी निडरता से बहस करते थे। उनके प्रोफेसरों ने बहुत जल्दी महसूस किया
कि यह शांत और दुबला पतला लड़का, साधारण कपड़े पहनने वाला ये लड़का वाकई असाधारण है। कुछ ही वर्षों में चाणक्य तक्षशिला में केवल छात्र नहीं रहे, वे वहां शिक्षक बन गए। एक छोटे से गांव का गरीब लड़का अब दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालय में खड़ा था। वो कक्षाओं के सामने खड़े होकर पढ़ा रहा था, दुनिया भर के छात्रों को राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा था और अर्थशास्त्र पढ़ा रहा था। उन्होंने अपने छात्रों को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक पाठ सबसे ऊपर था। उन्होंने बताया कि राजा अपने मुकुट की वजह से महान नहीं होता, राजा उन बुद्धिमान लोगों की वजह से महान होता है जो उसे सलाह देते हैं, और एक सलाहकार तभी सच में महान होता है जब उसके ज्ञान का उपयोग लोगों की सेवा के लिए किया जाए। चाणक्य प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके साथ रहना आसान नहीं था। वे बेहद सीधे थे और हमेशा वही कहते जो सोचते थे, बिना दूसरों की भावनाओं की परवाह किए। वे पूरी तरह निडर थे। वे किसी के भी साथ बहस कर सकते थे, किसी के भी साथ तर्क कर सकते थे, यहाँ तक कि उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली लोगों के साथ भी। प्राचीन ग्रंथ उनके शारीरिक रूप को दुबला पतला बताते हैं और साधारण बताते हैं। उनके दांत टूटे हुए थे, उनकी उपस्थिति बिल्कुल सामान्य थी। वे उस तरह के इंसान नहीं थे जिन्हें आप कमरे में घुसते ही तुरंत नोटिस करें, लेकिन जैसे ही वे मुंह खोलते और बोलना शुरू करते, सब कुछ बदल जाता। कमरे में मौजूद हर एक इंसान रुक जाता और सुनने लगता। उनके शब्द तीखे होते थे, स्पष्ट होते थे और एक ऐसी बुद्धिमत्ता से भरे होते थे जिसका खंडन करना मुश्किल था। उन्हें मूर्खता के लिए बिल्कुल भी धैर्य नहीं था, अहंकार के लिए भी नहीं, और किसी भी प्रकार के अन्याय के लिए भी नहीं। उनका मानना था कि दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है सावधानीपूर्वक सोचने से, मजबूत योजना बनाने से और ईमानदार नेतृत्व के जरिए। और यही उनका स्वभाव था, निडर, समझौता न करने वाला। यही स्वभाव बहुत जल्द उन्हें एक बड़े मोड़ पर ले जाएगा। वे पूरे भारत के सबसे शक्तिशाली राजा के सामने खड़े होंगे, लेकिन वो कहानी अगले एपिसोड के लिए है। दोस्तों, आज की कहानी बंद करने से पहले एक पल रुकते हैं और समझते हैं कि चाणक्य का प्रारंभिक जीवन हमें क्या सिखाता है। पहला और सबसे जरूरी संदेश ये है कि आपकी पृष्ठभूमि आपकी नियति तय नहीं करती। चाणक्य एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उनके पास कोई धन नहीं था, कोई संबंध नहीं थे और कोई राजकीय समर्थन भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे कभी बहाना नहीं बनाया। आगे बढ़ने से रोकने का बहाना कभी नहीं बनाया। उन्होंने बस उस पर ध्यान केंद्रित किया जो वे कर सकते थे और आगे बढ़ते रहे। आज की दुनिया में हम में से कई लोग अपनी परिस्थितियों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमें दूसरों से कम मिला है। हम कहते हैं कि हमें सही अवसर नहीं मिले या कि जिंदगी हमारे साथ इंसाफ नहीं था। लेकिन चाणक्य का जीवन हमें याद दिलाता है कि दुनिया यह नहीं याद रखती कि आप कहां से आए, वो केवल ये याद रखती है कि आपने जो था उसके साथ क्या किया। दोस्तों, जाने से पहले चाणक्य के ये शक्तिशाली शब्द याद रखिए। चाणक्य ने कहा था, सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपने राज कभी किसी को मत बताओ, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। दोस्तों, चाणक्य ने एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया, न हथियारों से, न पैसों से, बल्कि अपने दिमाग की ताकत से और अपने शब्दों की बुद्धिमत्ता से। और आज आपने उस बुद्धिमत्ता को समझने की पहली कदम उठाई है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज प्रेरणा की जरूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चाणक्य क्रॉनिकल्स का एक भी एपिसोड आपसे न छूटे। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां चाणक्य भारत के सबसे शक्तिशाली दरबार में कदम रखते हैं, उम्मीदों से भरे हुए, लेकिन वे उस दरबार से बाहर निकलते हैं आंखों में आग लेकर और दिल में बदले की भावना लेकर। अगला एपिसोड, वह अपमान जिसने इतिहास बदल दिया। वहां मिलते हैं।